हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू सामंत, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम फिर से यूजी सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 7 के अंतर्गत राजनीति संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजनीति संस्कृति के अर्थ, परिभाषा एवं उसके लक्षणों को जाना था। आज हम उसके प्रकारों एवं तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी होती है, इसलिए राजनीतिक संस्कृति का विभाजन राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार उसने राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में बहुमूल्यात्मक राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, जिसमें एक बड़ी जनसंख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनसाधारण के कल्याण की सुरक्षा आदि मूल्यों को प्राप्त करने में विश्वास करती है। समाज का स्वरूप बहुलवादी होता है, जिसमें कई दबाव समूह निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इनमें इनकी जो विभिन्न भूमिकाएं होते हैं, ये अस्थायित्व को प्राप्त करती है। इसके अंतर्गत हम ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, जो यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। और इन देशों के अंतर्गत हम किसको देख रहे हैं? फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि विभिन्न देश आते हैं। तो विभिन्न वर्ग इसमें क्या हो रहा है? सांस्कृतिक विकास के विभिन्न प्रतिमान की स्थापना करते हैं। इसलिए यहाँ की संस्कृति खंडित है, अर्थात विभाजित है। इन देशों में कई प्रकार की राजनीतिक उप संस्कृतियों की प्रधानता पाई जाती है, जिस कारण इन देशों में समय समय पर संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो हम देख लिए महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। चूँकि ये यूरोप महाद्वीप पे है, तो इसके अंतर्गत जो भी यूरोप महाद्वीप पे देश आ रहे हैं, तो वो क्या है, वहाँ की संस्कृति मुख्य रूप से थोड़ी खंडित है, विभाजित है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कई राजनीतिक उप संस्कृतियों की प्रधानता है। थर्ड है आपका आंशिक औद्योगिकीकृत राजनीतिक व्यवस्थाएं। इनमें अविकसित या विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाएं आती है, जो लंबे औपनिवेशिक काल के बाद क्या हुई है? स्वतंत्र हुई है। यानी वैसे राष्ट्र जो गुलामी के दौर से गुजर करके क्या हुए हैं? स्वतंत्र हुए हैं। तो इन देशों में राजनीतिक व्यवस्था में को क्या कहा जा रहा है? मिश्रित कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं 2 राष्ट्रों का क्या हो रहा है? इसमें राजनीतिक व्यवस्था में जो नियम कानून, जो शासन है, वो सम्मिलित है, क्योंकि एक ही राजनीतिक संरचना के भीतर 2 या अधिक संस्कृतियां कार्य कर रही होती है। भारत और एशिया, अफ्रीका के लोकतंत्र को इसी श्रेणी में हम रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत सोवियत संघ व चीन को हम पाते हैं, जहां पर इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जहां ऐच्छिक संघ नहीं बनाए जा सकते हैं। एक दलीय प्रभुत्व क्या है, वहां पर उसका प्रभाव रहता है राजनीतिक दल के आधार पर। और क्या बोल रहा है? एक ही विचारधारा वाला राजनीतिक दल नियंत्रित करता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सक रहे हैं कि सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक दलीय प्रभुत्व रहता है, शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, और क्या हो रहा है? विचारधाराओं का प्रयोग हो रहा है। तो ये थे आपके राजनीतिक संस्कृति के कुछ प्रकार, संस्कृति के तत्व, जिसमें पहला है ऐतिहासिक आधार। राजनीतिक संस्कृति के प्रकृति को विशेष महत्व प्रदान करने वाला क्या होता है? संबंधित देश के राजनीतिक जीवन का अतीत। तो इसी प्रकार एलन बॉल ने ब्रिटेन और फ्रांस का उदाहरण देते हुए इस तथ्य का विवेचन किया है, जहां ब्रिटेन में क्या है, वहां की प्राचीन मूल्यों का आधुनिक प्रवृत्तियों में विलय हो गया है, और वहीं फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन किस कारण हो रहे हैं? क्रांति के आधार पर हो रहे हैं। तो इस तरह हम इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण क्या हो रहा है? 19वीं और 20वीं सदी में अनेक संघर्ष हो रहे हैं, और
इसने ही क्या हो रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से भिन्न राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक आधार पर क्या हो रहा है, इन राज्यों की राजनीतिक संस्कृतियों के कुछ पहलुओं के संबंध में ज्ञान प्रदान कर रहा है। दूसरा है भौगोलिक आधार। भौगोलिक अवस्था एवं स्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान देती है। जैसे भारत, अमेरिका, रूस आदि राज्य क्या है, विशाल क्षेत्र और अत्यधिक जनसंख्या वाले विशालकाय देश है, जो धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। छोटे मोटे जो बाधाएं आती है वे इसके क्या होता है, इनको पूर्णतया बदल नहीं सकते हैं, इनके लक्ष्यों को बदल नहीं सकते हैं। वहीं हम क्या देखते हैं, दूसरे तरह छोटे आकार वाले देश, जैसे हम अफ्रीकी राष्ट्र को कह सकते हैं, जहाँ क्या हो रहा है, वहाँ हिंसा द्वारा सत्ता परिवर्तन एक सामान्य घटना हो जाता है। वहीं हम ब्रिटेन के भौगोलिक आधार पर देखते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा द्वीप है जो क्या हो रहा है, अपने ही द्वीपीय अलगाव के कारण क्या हो रहा है, यूरोपीय देशों से भिन्न राजनीतिक संस्कृति को जन्म देता है। तो इस आधार पर हम राजनीतिक संस्कृति के तत्व में भौगोलिक आधार को अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक आर्थिक आधार। सामाजिक आर्थिक संरचना भी राजनीतिक संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होती है। यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति, लिंग और धर्मगत भेदों की बहुत अधिक प्रबलता हो तो वहाँ लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की प्राप्ति क्या है, बहुत अधिक कठिन हो जाती है। और इसी प्रकार अत्यधिक निर्धनता और आर्थिक असमानता भी क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को पनपने नहीं देती है। तो इस प्रकार हम जान रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ समाज ही क्या हो रहा है, एक परिपक्व और विकसित राजनीतिक संस्कृति को जन्म दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है संस्कृति एवं विचारधाराओं का प्रभाव। राजनीतिक में सामान्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सामान्य संस्कृति के अनुकूल ही राजनीतिक संस्कृति की व्यवस्था को क्या हो रही है, ठीक से कार्य कर सकती है। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि अगर सामान्य संस्कृति होगी तब उसी के आधार पर क्या हो रहा है, राजनीतिक संस्कृति ठीक रूप से कार्य करेगी। जैसे अगर सामान्य संस्कृति पर आधुनिक राजनीतिक संस्कृति को लाद दे तो समाज द्वारा क्या हो रहा है, उसे पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाने से क्या हो रहा है, वो प्रभावी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, संस्कृति भी राजनीतिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नियामक है। उसी तरह विचारधाराओं को भी हम राजनीतिक संस्कृति का एक नियामक शक्ति के रूप में मानते हैं। जैसे पहले नाजीवाद, फांसीवाद ने भूतकाल में क्या हो रहा है, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया था, वैसे ही वर्तमान समय में समाजवाद और साम्यवाद ने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। और गुट निरपेक्षता के द्वारा भी क्या हो रहा है, अभी कुछ राष्ट्रों की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा है। तो ये है राजनीतिक संस्कृति के तत्व। फिफ्थ पॉइंट है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास को भी राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। विशेष रूप से हम इसको कहाँ देखते हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी राज्यों में देखते हैं, जहाँ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यह प्रभाव भी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये थे आपके राजनीतिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व।